देखो आज समांतर श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। पांचवा अध्याय है। चलो तो देखो इसमें जो जरूरत वाला सूत्र है वो हम लिखा रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, एक दो सूत्र से ही बन जाएगा पूरा। बस ध्यान रखना है। देखो ए को हम मानते हैं प्रथम पद। ए को किससे सूचित करेंगे? प्रथम पद। ए होगा मेरा प्रथम पद और डी होगा पदांतर। डी होगा पदांतर मतलब पदों का अंतर, पदों का अंतर बोल सकते हैं। और एन होगा पदों की संख्या। एन होता है पदों की संख्या। और टी एन होगा अंतिम पद। अंतिम पद। और एस एन होगा पदों का योग। पदों का योग। इस सब से उसको सूचित किया जाता है। अब देखो अंतिम पद अगर टी एन है तो टी एन का सूत्र क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो योग अगर निकालना है मतलब एस एन तो क्या होगा? एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या एन बटे टू ए प्लस टी एन, अगर टी एन दिया हुआ रहे तो। ये दोनों सूत्र लगा करके हम योग निकाल सकते हैं। और ये अंतिम पर टी एन है, इससे हम कुछ भी ए एन अगर कमी रहे तो हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो ये है समीकरण मेरा। देखो ये है मेरा समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी में ये है एपी। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद क्या हुआ? 4। पहला पद हम बताए हैं ए प्रथम पद। प्रथम पद क्या हुआ? वैसे तो देखो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, इस तरह से मान सकते हैं। प्रथम पद ए हुआ। और डी कितना होगा जरा हमको बताओ? डी पदांतर, पदों का अंतर। इससे इसमें कितना का अंतर है? इससे कितना का अंतर है, इसको डी बोलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम दूसरा पद को पहला पद में घटा देंगे। दूसरा पद को पहला पद में घटा देंगे या तीसरा पद को दूसरा में घटा देंगे, एक ही बात होगा। या चौथा को तीसरा में घटा देंगे तो आया ना 4। तो ये हुआ। और एन कितना हुआ? एन पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो एन होता है पदों की संख्या। और टी एन कितना होगा मेरा? टी एन बोले थे क्या? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 24। और एस एन जो होगा इसका योग, इस सबको जोड़ करके इस सबको जो है जोड़ेंगे, जो आएगा वो एस एन होगा। ये तो यही सूत्र है और इस सूत्र पे तुम आराम से बना सकते हो समांतर श्रेणी। चलो अब देख रहे हैं यहाँ पे हिसाब क्या है मेरा अगला चैप्टर से। इसको तो समझ गया। चलो अब देखते हैं यहाँ से। देखो 2 नंबर से। 1 नंबर तो सिर्फ ऐसे लिखने के लिए दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे देखो बता देते 1 नंबर वाला भी कुछ उदाहरण दे करके। जैसे देखो यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है? समांतर श्रेणी में है या नहीं है? है। तो देखो इसको हमको चेक कैसे करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे देखो प्रथम पद, इसको पदांतर सिर्फ अगर सबका समान हो जाए, यानी सबका अगर डी समान निकल जाएगा तो समांतर श्रेणी में है। तो पहला D1 निकालते हैं, पहला पदांतर। तो क्या बोले थे? दूसरा पद में पहला पद को घटाना है तो कितना आएगा? दूसरा पदांतर निकालते हैं, यानी तीसरा पद में दूसरा को घटाना है तो कितना आया? और फिर अगर तीसरा भी निकालना चाह रहे हो तो चौथा पद में तीसरा को घटा देना, कितना आया? सबका देखो समान आया। तो इसका मतलब ये जो है एपी में है, समांतर श्रेणी में है।
फिर अगला देखते हैं। चलो इसको देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका पहला डी कितना निकलेगा, 7 में दूसरा पद में पहला पद को घटाना है 2 और D2 निकालते हैं तो तीसरा पद को दूसरा में घटाना है, कितना हुआ, देखो यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ तो हो गया ना गड़बड़, नहीं है, AP में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, बस यही 1 नंबर में दिया हुआ है। और 2 नंबर देखो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 2 नंबर में कहता है AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP के जो अभी लिखे थे वो क्वेश्चन वो AP है, उसका 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वअंतर निम्नलिखित है। प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है, देखो 2 का 1 में दिया हुआ है, A का मान कितना है 10 और सार्वअंतर यानी D कितना है, तो AP का 4 पद बनाना है। तो देखो 4 पद बनाना है AP का, तो प्रथम पद तो 10 हुआ और ये जो पदांतर होता है ये पदों का अंतर होता है, यानी 10-10 बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो 10 में अगर 10 जुटेगा यानी तो कितना होगा 20, फिर 20 में 10 बढ़ेगा, यानी पदांतर जितना है उतना उतना बढ़ते जाएगा। तो 20 में 10 जुड़ा कितना हुआ 30, और 30 में भी 10 जुड़ेगा तो 4 पद मेरा हो गया आंसर। अब दूसरा देखते हैं, A बराबर दिया हुआ है -2, D बराबर 0, तो इसका AP लिखना है 4 पद, तो प्रथम पद तो यही रहता है, तो अब D कितना है, D 0 0 उसमें बढ़ रहा है, -2 में 0 बढ़ा -2 ही होगा, फिर उसमें 0 बढ़ा -2 ही तो यही रह जाएगा। तो अब 3 नंबर भी देख लेते हैं। 3 नंबर में है A बराबर 4 और D बराबर -3, तो देखो इसका AP का 4 पद क्या होगा, प्रथम पद तो हम यही लिखेंगे 4, अब -3 उसमें जोड़ो, 4 में जोड़ना है -3 को, कितना आएगा, प्लस माइनस होगा, और 3 कितना बचा 1, तो 4 में -3 को जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 में -3 को जोड़ना है, फिर देखो यहाँ पे 1 में जोड़ना है कितना -3 को, तो कितना आएगा -2, प्लस माइनस होगा ना, 1 में 3 घटा -2, फिर -2 में -3 को जोड़ेंगे, -2 में जोड़ेंगे -3 को, कितना आएगा -5, तो 4 पद बोल रहा था तो 4 पद हो गया, आगे और बोलता तो और आगे ले जाते हम, ठीक है। तो इस तरह से देखो चौथा नंबर भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A बराबर -1, D बराबर 1/2, तो देखो प्रथम पद जो होगा मेरा वो क्या होगा -1 में इतना जोड़ो, -1 में देखो यहाँ लिख के करेंगे, -1 में 1/2 जोड़ दो, तो देखो यहाँ पे 2 होगा, फिर -2 प्लस 1 -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, फिर देखो -1/2 में कितना जोड़ना है, 1/2 को जोड़ना है, तो ये तो देखो सीधे 0 हो रहा है, कट करके 0 होगा, फिर 0 में 1/2 को जोड़ना है, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 ही होगा, तो 4 पद मेरा हो गया। तो इस तरह से ये बन गया। और देखो एक पचमा भी है, A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25, इसको खुद करो अपने से और ये